हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग कुछ गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा गुड्स है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स किसे कहा जाता है? मेरिट गुड्स हम ऐसे गुड्स को कहते हैं जो सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रोवाइड कराती है, यानी जो इसके लिए डिज़ायरेबल है, जो इसके लिए प्रेफर्ड है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उन्हीं को ये प्रोवाइड कराती है। सोसाइटी के सारे लोग इस गुड्स को लेने के लिए डिमांड नहीं कर सकते, सारे लोग इसकी डिमांड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा मिड डे मील। अगर हम मिड डे मील की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए प्रोवाइड करती है। तो ये सोसाइटी के वो स्पेसिफिक लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे डिमांड नहीं कर सकते कि मिड डे मील हमें भी दिया जाए, यानी ये सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही दिया जाता है। अगर हम इसके मेरिट गुड्स के किसी और भी एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो वृद्धा पेंशन मेरिट गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ वृद्धों को ही वो पेंशन दिया जाता है, जो वृद्ध के क्राइटेरिया में आएंगे उन्हें ये प्रॉफिट मिल पाएगा। यानी सोसाइटी के सारे लोग इस पेंशन को लेने के लिए डिमांड नहीं कर सकते, सारे लोग इसे लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसे हम मेरिट गुड्स कहेंगे। सेकंड हमारा गुड्स है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स किसे कहेंगे हम? नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स को कहा जाता है जिसमें इनकम अगर इंक्रीज करती है हमारी, तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज करेगा। अगर इनकम डिक्रीज करती है तो डिमांड भी डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे देखिए, नॉर्मल गुड्स का मतलब अच्छी वस्तुओं से है, यानी जो भी अच्छी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहेंगे। यानी अगर इनकम हमारी बढ़ती है, इनकम हमारी अच्छी है, तो डिमांड भी जाहिर सी बात है हमारी अच्छी होगी। डिमांड भी हम किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम अच्छी है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसा कम है, तो हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है किसी भी कमोडिटी को लेने के लिए। यानी अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इनकम अगर अच्छी नहीं है तो हम डिमांड को कम कर देंगे। यानी इनकम और डिमांड पे हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटती है तो डिमांड भी घटता है। अगर हम नॉर्मल गुड्स, वो सारे गुड्स हो जाएंगे जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, मतलब जितने भी अच्छी वस्तुएं हैं, फ़ैन है, पेन है, कॉपी है, ये सारे हमारे नॉर्मल गुड्स आ जाएंगे। यानी अगर हमारी इनकम अच्छी होती है तो हम उनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है तो हम उन्हीं वस्तुओं को नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तीसरा हमारा गुड्स होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स यानी सस्ती वस्तुएं या फिर घटिया वस्तुएं। इन्फीरियर गुड्स में नॉर्मल गुड्स के जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर इनकम इंक्रीज करती है तो हमारा डिमांड जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर इनकम डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। यानी हमारे पास इनकम अगर ज़्यादा है, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो हम सस्ती वस्तुओं को कम से कम लेना चाहेंगे। क्योंकि भाई अगर हमारी इनकम अच्छी है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो हम सस्ती वस्तुओं को क्यों लेंगे? हम तो महंगी से महंगी वस्तुओं को लेंगे, हम तो ब्रांडेड चीज़ों को लेंगे। लेकिन अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसा कम है, तो जाहिर सी बात है हम सस्ती से सस्ती वस्तुओं को लेना पसंद करेंगे। हमारे पास पैसा ही नहीं है महंगी वस्तुओं को लेने के लिए, तो हम हमेशा सस्ती ही वस्तुओं को लेंगे। यानी अगर इनकम ज़्यादा है हमारा, तो डिमांड हम ज़्यादा से कम करेंगे सस्ती वस्तुओं की। हम शिफ्ट हो जाएंगे नॉर्मल गुड्स की तरफ, हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों को लेना पसंद करेंगे। अगर हमारी इनकम कम होती है
तो हम सस्ती वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है तो हम हमेशा सस्ती वस्तुओं को लेंगे। जो हमारा इन्फीरियर गुड्स है वो हमेशा किसी भी पर्सन के इनकम पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे लिए इन्फीरियर गुड्स है वो किसी और अदर पर्सन के लिए भी इन्फीरियर गुड्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अंबानी हैं, हो सकता है उनके लिए BMW जो कार होती है वो इन्फीरियर गुड्स हो, लेकिन वो हमारे लिए इन्फीरियर गुड्स नहीं हो सकती। यानी वो किसी भी पर्सन के इनकम पे डिपेंड करता है। अगर हम इन्फीरियर गुड्स की अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो वो बाजरा एक इन्फीरियर गुड्स हो सकता है। यानी अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि हम बाजरा को खाएं, हम वहाँ पे वीट खा सकते हैं, क्योंकि बाजरा से महंगा होता है गेहूँ। लेकिन अगर हमारी इनकम कम है तो हो सकता है कि हम बाजरा भी खाएं। अब अलग बात है कि कुछ लोग शौक में भी बाजरा खाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारी इनकम ज़्यादा रहती है तो हम सस्ती वस्तुओं को जाहिर सी बात है नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो हम ब्रांडेड चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमारी इनकम कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। तो वो हमारा होता है इन्फीरियर गुड्स। तो ये रहा हमारा गुड्स के कॉन्सेप्ट। मेरिट गुड्स जो किसी सोसाइटी के स्पेसिफिक लोगों के लिए दिया जाता है। नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाए, इनकम कम होने पे डिमांड भी कम हो जाए। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इन्फीरियर गुड्स, इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज़ करेगी, इनकम अगर डिक्रीज़ करती है तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे इनकम और डिमांड के बीच हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। यानी अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। ये रहा हमारा गुड्स का कंसेप्ट। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।